जबल ज़हब। ऐ लोगों, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। सुभान अल्लाह। सारे पहाड़ जो है ना, ये सब सोने को जा मेरे साथ साथ चले। नबी का इख्तियार है, नबी की अज़मत है, नबी की पैगम्बराना वजाहत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़कात क्यों फर्ज? ज़कात क्यों आपने नहीं दी कभी? इसलिए कि सबसे पहली बात यह है कि ज़कात के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है, और सरकार के पास कभी इतना माल इकट्ठा ही नहीं हुआ कि आपको साहिब निसाब कहा जाए, आपको पर ज़कात फर्ज। और दूसरी बात यह है कि एक साहिब निसाब जब अपने माल की ज़कात निकालेगा तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो ज़कात का माल नहीं दे सकता। अपनी औलाद को नहीं दे सकते आप ज़कात का माल, मालदार को नहीं दे सकते, अपने गुलाम को नहीं दे सकते, माँ बाप को ज़कात का माल नहीं दे सकते, और ऐसे ही गुलाम को भी ज़कात नहीं दे सकते। कह दो सुभान अल्लाह। आका अपने गुलाम को माल की ज़कात नहीं दे सकता है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम सब गुलाम हैं, सारी कायनात गुलाम है। अगर अल्लाह के रसूल ज़कात देते तो किसको देते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वालिल जूद वल करम वल इल्म वल हिल्म वल कमालिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या भी। एक हदीस पाक सुनो इताअत रसूल के ताल्लुक से। एक बार एक सहाबी रसूल सरकार की महफिल में हाजिर थे। तवज्जो चाहिए आपकी। उनके हाथ में एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। मसला आप लोग जानते हैं, उलमाए किराम ने आपको बताया होगा कि सोने की अंगूठी या इसके अलावा कोई भी जेवर सोने का हो या चांदी का हो मर्दों के लिए जायज़ नहीं। औरतें पहन सकती हैं, लेकिन औरतों के लिए भी सोने चांदी का जेवर ज़्यादा जायज़ है। आजकल आर्टिफिशियल जेवर चल गया बहुत, तांबे का, पीतल का और दूसरी धातु का। याद रखो, अपनी माँओं, बहनों को, बेटियों को कभी भी जो है सोने चांदी के अलावा किसी और चीज़ का जेवर मत पहनने देना। वो जेवर पहन के अगर नमाज पढ़े नमाज भी नहीं होगी। मत जी बिल्कुल। मर्दों के लिए क्या है, आला फरमाते कि सिर्फ जो है एक अंगूठी चांदी की पहनना जायज़, और भी उसका वजन 3.5 माशा से कुछ ज़्यादा हो, एक नग हो। और वो भी जब पहनी जाए अंगूठी तो नग नीचे हो, नग क्या है, नीचे हो। जीनत के लिए अंगूठी ना पहनी जाए, ताबीज़ वाला जो है नग लगा हो उसके अंदर ताबीज़, वो ज़्यादा पसंदीदा है, अब बेहतर है वो अंगूठी पहनो। और आजकल बहुत से मियाँ लोग हैं, पीर लोग हैं, वो कई अंगूठियाँ अपने हाथों में पहनते हैं। आजकल पीरों का हाल और लोगों का हाल उससे भी ज्यादा अजीब तर है। पीर साहब तो पीर साहब, और मुरीद भी देख रहे हैं कि पीर साहब नमाज नहीं पढ़ रहे। पीर साहब कई अंगूठियां पहनते हैं, फिर भी उनके पीछे भाग रहे, उनका हाथ चूम रहे हैं, उनको नजराने दे रहे। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले ये हमारी कौम का ये मरसिया पढ़ा था, कहा था कि तुमको मुयस्सर नहीं मिट्टी का एक दिया भी, तुमको मुयस्सर नहीं मिट्टी का एक दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से रोशन। हमारे घर में तो एक दिया भी नहीं जल रहा है,
اب پیر کو اتنا دے دیا کہ اس کا گھر ہر وقت جو ہے بجلی کے چراغوں سے بلب سے روشن منور رہتا. کہا ہے کہ تم کو میسر نہیں مٹی کا ایک دیا بھی, گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن. وراثت میں ملی ہے انہیں مسند عشاء. یہ گدی پر بیٹھ گئے کیونکہ باپ پیر تھے, سجادہ نشین تھے, بھی سجادہ نشین بن گئے, چاہے آتا جاتا کچھ نہ ہو. وراثت میں ملی ہے انہیں مسند عشاء. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمت. وہ جو گزر گئے وہ عقاب تھے, شاہین تھے, اور جو ان کی گدی پر بیٹھی ہوئی ہے یہ زاغ ہے یعنی کوا. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. کم باذن اللہ جو کہتے تھے سب رخصت ہوئے. پہلے کا دور تھا, غوث پاک کا واقعہ پڑھو, بڑے پیس خواجہ غریب نواز کا پڑھو, دیگر اولیاء. تم باذن اللہ کہتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم وہی کہتے, تم باذن اللہ جو کہتے تھے سب رخصت ہوئے. اب خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکھ. اب خانقاہوں میں کون لوگ ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ, میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں, جو صحیح ہیں, پیارے نبی کی متی ہیں, عامل بسنہ ہیں, سرکار کے نقش قدم پر چلتے ہیں, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں, بلکہ ان کی بات کرتا ہوں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. غلط نہیں کر, بات بری تو نہیں لگ رہی ہے, بری لگ رہی ہے بند کر دوں. بس 2 منٹ کی بات اور ہے. حضرات گرامی, وہ حدیث پاک سننے کی. دیکھو صحابہ کرام کے دلوں میں نبی کی اطاعت کا جذبہ کتنا تھا, کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا نبی کا جذبہ, اطاعت اور فرما برداری کے جذبہ, محبت کا جذبہ, ادب کا جذبہ. آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ آج عالم یہ ہے کہ شاگرد استاد کا ادب نہیں کرتا, بیٹا باپ کا ادب نہیں کرتا. کسی زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ بیٹا کا سگریٹ پی رہا, باپ آ رہا ہے سامنے تو سگریٹ بجھا دی پی. آج تو باپ سامنے موجود ہوتا, بیٹا سگریٹ پی رہا ہوتا. بولو غلط تو نہیں کر رہا ہوں. ایک زمانہ وہ تھا کہ بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتا تھا. آج عالم ہے کہ چلا چلا کر بات کرتا ہے, ماں سے بھی چلا کر بات کرتا ہے, باپ سے بھی چلا کر بات کرتا ہے, آواز بہت بلند کر لیتا ہے, لڑتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے. جبکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے وہ بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ ہونے. اور ماں باپ کا درجہ کیا ہے سنو, فرمانے باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. اف کہنے کا مطلب یہ کہ معمولی سے معمولی تکلیف بھی ان کو نہ پہنچاؤ. اف بھی نہ بولا, تنہرہما, نہ ان دونوں کو چھڑکو, ان سے بلند آواز سے بات کرو. تو نہ شاگرد کے اندر باپ کا استاد کا ادب باقی رہا, نہ بیٹے کے اندر باپ کا ادب باقی رہا, اور نہ ہی امتی کے اندر نبی کا ادب باقی رہا. آج گستاخوں کا ایک ٹولہ پیدا ہو گیا, 100-200 سال ہوئے, ان کی کتابوں میں نبی کی گستاخیاں موجود ہیں. معاذ اللہ, ایک نے کہا, اس کے ماننے والے بھی بہت ہیں. دنیا میں ایک فرقہ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے ابلیسیہ. سب جانتے ہیں کہ یہ فرقہ ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے, لیکن مصر وغیرہ میں دوسرے کچھ ملک ہیں, وہاں ابلیس کے پیروکار بھی پائے جاتے ہیں. پتہ چلا کہ گمراہی دکھا کر, گمراہی کا پیکر بن کر کوئی آتا ہے تو عوام کا عالم یہ ہے کہ عوام اس کے پیچھے بھی بھاگنے لگتی ہے. اپنے آپ کو سنبھالو, ورنہ یہ
गुमराह पीर जो है ये खुद तो गुमराह हैं, तुमको भी गुमराह कर देंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है। तो उम्मती के दिल में नबी का तो बाकी नहीं रहा। और चौथी बात ये कि बंदे के दिल में अल्लाह का भी खौफ बाकी नहीं रहा। कह दो, अगर अल्लाह का खौफ होता तो आज हम जुआ ना खेलते। अगर अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होता तो आज हम नमाज़ें न तर्क न करते। अगर अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होता तो आज हम ज़कात देने से इनकार न करते और दूर न भागते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के हालात बहुत नागुफ्ताबे हैं, लेकिन कुर्बान जाओ कुर्बान ऊला के मुसलमानों पे, दौरे सहाबा पे, सरकार के मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ जो सहाबे किराम, उनके हालात ज़िंदगी को पढ़ो, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, जिनके हाथ में क्या सोने की एक अंगूठी थी, अंगूठी पहने भी थी। वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे साहब, ये तुम्हारे हाथ में ये जहन्नम का जेवर है, मुझे दो। निकाल लिया उनके हाथ से और उसको फेंक दिया। मेरे आका ने उस सोने की अंगूठी को अपने दस्ते मुबारक से उन सहाबी के सामने फेंक दी अंगूठी। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने शाने अक़दस में तशरीफ ले गए तो किसी ने उनसे कहा, सहाबा में से, कि वो अंगूठी तुम्हारी पड़ी है, इसे उठा लो और ले जाओ, अपने किसी काम में लाओ, उसे बेच कर या उसे अपने घर में अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, बहन को दे दो, वो पहने। तो सुभान अल्लाह, ये सब जायज़ था, कर सकते थे वो। लेकिन अल्लाह के ग़ज़ब गज़ब का, अल्लाह के महबूब के गज़ब का शिकार हुई थी वो अंगूठी। सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से अंगूठी फेंकी थी। एक सहाबी के दिल ने गवारा न किया कि उस अंगूठी को फिर हाथ लगाए, इस अंगूठी को आपने फेंक दिया है। उन्होंने फरमाया, खुदा की कसम, अब मैं इस अंगूठी को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए कि मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक से इस अंगूठी को फेंक दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हज़रात, सरकार की आमद हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ी नेमत है, नेमत उम्मा सरकार की ज़ात। इसीलिए जब सरकार मबूस हुए तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर एहसान जताया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया जब उनके दरमियान एक बाअज़मत रसूल को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, अगर रसूल गिरामी वक़ात दुनिया तशरीफ ना लाते तो बताओ हमें तहजीब मिलती, हमें मरने का तरीक़ा मालूम होता, हमें जीने का सलीक़ा हासिल होता, हमें एक निज़ाम ज़िंदगी मिलता, हमें नमाज रोज़ा जैसी अल्लाह की बरगुज़ीदा इबादतें मिलती। नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, जन्नत का पता भी नहीं मिलता, खुदा का इरफान भी ना हासिल होता। ये सारी नेमतें अगर मिली हैं तो प्यारे नबी की आमद का सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला ने हम पर एहसान फरमाया। याद रखो, तुम उनके नक्शे कदम पे चलोगे, अब तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। ये वो ज़ात है जो मदीना मुनव्वरा में गुंबद खदरा के नीचे आराम फरमा है। इनसे अफजल कायनात में कोई हस्ती नहीं है। काबा से भी अफजल है वो रोज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ये दो शेर आप समाज फरमा लो, सरकार की अज़मत मालूम हो जाएगी। आला हज़रत फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का
کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ اے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں خوب کی سہر چمن پھول چنے ساد رہے باغبان جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.